नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दो जानकारियां दो लोगों के बारे में देनी है। एक तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप सब लोग उनके बारे में जानना अवश्य चाहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री अनिल देशमुख जी। अनिल देशमुख जी जब से उन पर एफआईआर हुई, केस हैं, लुकआउट नोटिस हैं, तब से गायब हो गए। उनको आसमान निगल गया, ज़मीन खा गई, पता ही नहीं चल रहा है। तो उनके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपको देनी है, और साथ में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों तक साझा करनी है। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से दोनों लोगों के जो विषय हैं उनके बारे में मुझ तक पहुंचाइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। अब अनिल देशमुख जी के बारे में आपको बैकग्राउंड बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों गायब हैं। हम सब लोग जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर है, ईडी के लुकआउट नोटिस हैं, ईडी उनको खोज रही है, गायब हैं। उनके पुत्र, उनके सबके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, पर अता पता कुछ है नहीं। और अब ईडी ने सीबीआई की मदद मांगी है। वो चाहते हैं कि सीबीआई उनके साथ मिलकर के अनिल देशमुख को खोजे। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई किसी को पता हो ना हो, लेकिन एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जी को और महाराष्ट्र के जो अब गृह मंत्री हैं पाटिल साहब, जिन्होंने देशमुख को रिप्लेस किया, उनको, और हेमंत नागराले जो सीपी हैं मुंबई के, इन लोगों को तो पक्का 100% पता होगा कि कहाँ है इनके लाडले चहीते पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। तो इन लोगों को खुले में आकर के जानकारी दे देनी चाहिए ना, ईडी को, सीबीआई को और पूरे देश को, कि आफ्टर ऑल कहाँ है अनिल देशमुख, कहाँ छुपे हुए हैं और क्यों इतना बचाव उनका किया जा रहा है। भाई सांच को आंच किस बात की है? जब कोई गलती नहीं करी तो फिर काहे छुपम छुपाई खेल रहे हो ईडी के साथ और सीबीआई के साथ? कहते हो कि भाई हमने कोई वसूली नहीं करी, तो नहीं करी तो नहीं करी, आ जाओ सामने बैठ जाओ। पर ऐसा हो नहीं रहा है तो शक तो जनता का और बढ़ेगा ना, और फिर प्रश्न भी किए जाएंगे। प्रश्न करेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, पर बुरा बुरा तो कुछ बोला नहीं जाता है भाई। केवल तथ्यों के आधार पर सूचनाएं दी जाती हैं, और वो देना तो हम सबका अधिकार है, और उस बारे में बोलना भी हम सबका अधिकार है। एनीवेज, अभी आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से 100 करोड़ की उगाही का बहुत बड़ा केस कांड अनिल देशमुख पर उन्हीं के चहेते परमवीर सिंह ने लगाया था, और उसके बाद लुकआउट नोटिस और न जाने क्या क्या हुआ, क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर करी, फिर ईडी आई, और ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के बेसिस पर उन पर जो कि शिकंजा अपना कसना शुरू कर दिया। और जब उनके नोटिसेस निकलने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिसेस को उन्होंने चैलेंज किया अनिल देशमुख ने। फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका खाया तो सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट मुंबई में चले गए, वहाँ से कहीं से राहत मिली नहीं। तो बोलते हैं कि भाई मैं तो तब तक ईडी के सामने नहीं जाऊँगा जब तक मेरी जितनी भी लीगल मेरे को जो रेमेडीज़ हैं उनको मैं एग्जॉस्ट ना करूँ। तो करो, करते रहो, देखते हैं कि कब तक बचते हो, क्योंकि अगर गलत काम किया है तो फिर तो सज़ा मिलेगी ही। पर फिलहाल सच्चाई ये है कि गायब हैं देशमुख साहब। अब सोचो, एक प्रदेश के गृह मंत्री रहे हुए नेताजी के गोरख धंधे इतने खतरनाक हैं कि सारा कानून समझते हैं, सारी कानूनी दांवपेच इनको पता है, तो उसके बावजूद भी गायब हैं। लोगों को दुहाई देने वाले, लोगों को पकड़ पकड़ के ठूस ठूस के जेल के अंदर डालने वाले, लोगों पर झूठे केस लगाने वाले, जनता को प्रताड़ित करने वाले, पता नहीं मतलब क्या क्या इन्होंने कांड किए हैं, किस किस की हाई इन पर लगी है कि आज बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और गायब हैं। देखते हैं ये कब तक गायब रहते हैं। पर फिलहाल ईडी हैज़ अप्रोच्ड सीबीआई और उनको बोला है कि चलिए ढूंढते हैं नेताजी को मिल करके। तो इनको पकड़ा तो इनका जाना तय है, समय का फेर है। लेट्स वेट एंड वॉच कब पकड़े जाते हैं। ये तो हो गई पहली खबर। अब दूसरी खबर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में। शिल्पा के बारे में उनकी एक फ्रेंड हैं जो मीडिया कह रहा है, इफ़ यू नो ऑल द मीडिया रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, तो कोई फ्रेंड हैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है मीडिया को, जो छप रहा है कि शिल्पा इज़ ऑल सेट टू डिवोर्स राज कुंद्रा एंड शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ राज कुंद्राज हाउस। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बिकॉज शिल्पा को ये सारी सच्चाई राज के बारे में अपेरेंटली राज के अरेस्ट होने के बाद ही पता चली। शी हैड नो आइडिया अबाउट राज कुंद्राज दिस पोर्नोग्राफी बिजनेस, जो मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अजीब सा लगता है विश्वास करने के लिए। बिकॉज
like she was a director in many companies of राज कुंद्रा, एंड जो ऐप वगैरह भी लॉन्च हुए थे उनमें शिल्पा प्रेजेंट थी। और आप ऑब्वियसली जब आपके हस्बैंड वाइफ कोई काम कर रहे होते हैं एंड इतना पैसा घर में आ रहा होता है, तो दोनों लाइक आपके जो भी स्पाउसेस हैं उनको पता होता है कि आपके हस्बैंड का क्या बिजनेस है, क्या कर रहे हैं। एनीवेज, अभी शिल्पा इज क्लेमिंग दैट शी हैड नो आइडिया, एंड वो इन सब चीज़ों का असर अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती। इस पॉइंट पर आई अग्री, एंड मैं बार बार ये बात बोलती आई हूँ कि भाई जो बच्चे हैं, उनके बेटा और बेटी, उन पर वाकई उनके पिता के जो भी गलत इलीगल इमोरल काम है उनका असर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें लगातार सामने निकल कर के आ रही हैं कि शिल्पा राज का घर छोड़ने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहती कि राज कुंद्रा के इस गंदे घटिया पोर्नोग्राफी वाले जो बिजनेस से वो पैसे कमा रहे हैं, उनका कोई भी पैसा उनके बच्चों पर, उनकी परवरिश पर, उनकी शिक्षा दीक्षा पर लगे, और इसलिए वो ये बोल्ड स्टेप लेना चाहती हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि शिल्पा की तरफ से नहीं आई है। शिल्पा हैज़ नॉट स्पोकन इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस। और जो गणपति विसर्जन की फोटोग्राफ्स हम सब लोगों ने देखी थी, जो वीडियो हम सब ने देखा था, जो गणपति का विसर्जन, गणपति बप्पा का विसर्जन शिल्पा ने किया था, तो उसमें उनके साथ शिल्पा की मदर के साथ शिल्पा की मदर इन लॉ भी साथ में थी। बट खैर ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी तो नहीं पता होता है, अब माँ को नहीं पता होगा कि उनके पुत्र रत्न क्या कर रहे हैं। और जहाँ तक राज कुंद्रा का सवाल है, तो राज तो अभी भी जेल के अंदर चक्की पीसिंग कर रहे हैं, और इतना बड़ा इलीगल इमोरल काम वो कर रहे थे, तो इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। मतलब इरोटिका और बोल्ड कंटेंट के नाम पे पोर्नोग्राफी बना करके उसको परोसा जा रहा था ये मोबाइल ऐप्स के द्वारा, तो उसमें जितने भी लोग दोषी हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये भी तय नहीं है अभी कि राज कुंद्रा का फ्यूचर क्या होने वाला है। राज कुंद्रा के ऊपर ये केस कब तक चलेगा, कब तक वो सरकारी घर में रहेंगे, कब वो बाहर निकलेंगे, बाहर भी निकलेंगे तो उनके पास क्या चीज़ें रहेंगी, नहीं रहेंगी। क्योंकि गहना वशिष्ठ वगैरह जो लोग भी अभी जेल की हवा खाकर बाहर निकले हैं, उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं। जो प्रॉपर्टी सेल है, क्राइम सेल है मुंबई का, उसने फ्रीज करके रखे हुए हैं। तो अब राज कुंद्रा के कौन कौन से अकाउंट सील होने वाले हैं या हो चुके हैं, इसकी इतनी जानकारी नहीं है। और शिल्पा को कितना एक्सेस है अभी इस वक्त राज के अकाउंट्स और पैसे और ऑफिस का, इट्स डिफ़िकल्ट टू से। पर आई एम प्रिटी श्योर कि ऑब्वियसली वो सारे के सारों पर तो कंट्रोल, या उनको सबको अपनी पोजीशन में क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल ने ले ही लिया होगा। तो ये तमाम बातें हैं जो निकल करके लगातार आ रही हैं। लेट्स वेट एंड वॉच अगेन शिल्पा के मैटर में कि क्या करती हैं शिल्पा शेट्टी। बट येस, बच्चों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पर बेटा, बिकॉज वो समझने वाली स्थिति में है। एंड आई पर्सनली एज अ वुमन, एज अ मदर, फील दैट द चाइल्ड शुडंट बी पेनलाइज्ड अपने पिता की इतनी घटिया इलीगल गलतियों के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पुनः हाजिर होंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।